हेलो स्टूडेंट, सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था लक्ष्य 2026, उसके अंतर्गत आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। एमपी इकोनॉमी का टॉपिक है ये। एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। ये है एमपी इकोनॉमी। एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत ये टॉपिक है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इसको हम अलग अलग टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे जीएसडीपी के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, व्यापार निर्यात के क्षेत्र में, एफडीआई के मामले में, उधार या ऋण के मामले में, है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र वाइज जो है मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है देश में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज ऐसी है जो आपको बजट में, आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं मिलती है ना। ये अलग ही आपको पढ़ना पड़ता है, अलग से इन चीजों को पढ़ते हैं हम। हालांकि मैंने मध्य प्रदेश का बजट, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का बजट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब मैंने करा दिया है, लेकिन कुछ चीजें उसमें छूटी हुई हैं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है और याद करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो मेन हमारा टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के मामले में मध्य प्रदेश की देश में स्थिति क्या है 2024-25 के हिसाब से है ये। और ये एक्चुअली जो रिपोर्ट है ये आरबीआई की रिपोर्ट है, तो आरबीआई ने 2024-25 का डेटा दिया हुआ है। ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं मिलेगा, ये आरबीआई की रिपोर्ट में मिलता है, ठीक है। तो आरबीआई द्वारा 19 फरवरी 2026 को रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना है, हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स। ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों की स्थिति बताई गई है। जीएसडीपी, किसकी जीएसडीपी सबसे ज्यादा है, किसकी कम है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, तो उसमें हमें जो है अलग अलग राज्यों की जीएसडीपी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो देश में रैंक बताई गई है, यानी जीएसडीपी के मामले में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो है 9वीं स्थिति, 9वें स्थान पर है। मतलब सर्वाधिक जीएसडीपी के मामले में जो राज्यों में जो मध्य प्रदेश की स्थिति आ रही है वो 9वीं आ रही है, ठीक है। टोटल जो जीएसडीपी है देश की, उसमें मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो है 4.5%, 4.5%। यानी अगर भारत की हम जीडीपी देखें, भारत की जीडीपी जो है 330.68 लाख करोड़ रुपए, है ना। ये डेटा एक्चुअली 2024-25 का, क्योंकि 2024-25 के हिसाब से हम देख रहे हैं। ये है प्रचलित मूल्यों के आधार पर ना, ये डेटा हमारे क्या प्रचलित मूल्य के आधार पर है, इसलिए मैं वो प्रचलित मूल्य के आधार पर डेटा बताया मैंने। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी की जो हिस्सेदारी है वो 4.5% है। मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है 15 लाख करोड़ रुपए है, ये 2024-25 का डेटा है। 25-26 का डेटा ये हमने आर्थिक सर्वेक्षण से लिया हुआ है, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें डेटा लिया हुआ है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी ये है 16.69 लाख करोड़ रुपए, है ना। ये नया डेटा है, ये उसका पुराना डेटा है। तो जो आरबीआई ने डेटा दिया है वो ये वाला दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये स्थिति 9वीं बताई गई है। और ये हमने कहां से लिया है, ये
एमपी के आर्थिक सर्वेक्षण से डेटा लिया हुआ नया डेटा यही है, 16.69 लाख करोड़ रुपए। इसके पहले डेटा था 15.03 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, दोनों डेटा यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, लेकिन ये डेटा के अकॉर्डिंग ही जो है 9वीं रैंक बताई गई है और इसके अकॉर्डिंग जो है 4.5% का योगदान मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का है देश की जीडीपी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने की है। सर्वाधिक जीएसडीपी वाले जो राज्य हैं, यानी सबसे अमीर जो राज्य है, यानी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य भी इसको हम कह सकते हैं, उसमें महाराष्ट्र का नाम आता है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा राज्य, या सबसे अमीर राज्य कौन सा है, या सर्वाधिक जीएसडीपी वाला राज्य कौन सा है। तो उसमें आता है महाराष्ट्र। 45.32 लाख करोड़ रुपए जो है उसकी जीएसडीपी है, 2014-15-24-25 का डेटा है। और ये एक्चुअली एग्जैक्ट अगर कहें तो 13.70% जो है योगदान महाराष्ट्र कर रहा है। सबसे ज्यादा देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कर रहा है वो महाराष्ट्र कर रहा है। और वो कितना कर रहा है तो 13.70% कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा जीएसडीपी जो है महाराष्ट्र की है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है, सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र, ऐसा। फिर सेकेंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। इसका योगदान कितना है 8.90%, यानी लगभग 9% के आसपास इसका देश की जीडीपी में योगदान है। उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पर आ रहा है, इसका योगदान 8.77% है देश की जीडीपी में। तो ये तीन राज्य जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद चौथा कर्नाटक और पांचवा गुजरात है। ये 5 अमीर राज्य हैं जिनकी जीएसडीपी या अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 9वां है। और योगदान कितना है मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का देश की जीडीपी में तो 4.5%। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं। और रिपोर्ट है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स। ये रिपोर्ट आरबीआई द्वारा जारी की जाती है हर वर्ष। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हम डिसाइड करते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, अलग अलग राज्यों की जीएसडीपी के मामले में स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये है यहां से सबसे कम जीएसडीपी वाले जो राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जीएसडीपी है इसकी, अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश का नाम जो है आपको ध्यान रखना। देश में सबसे कम जीएसडीपी किस राज्य की है तो अरुणाचल प्रदेश की है, वो है 8,968 करोड़ रुपए जो है जीएसडीपी है। तो इसके बाद नाम त्रिपुरा का आता है, फिर हिमाचल प्रदेश का आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां तक हमने समझ ली है। इसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति। अभी हमने जीएसडीपी के मामले में स्थिति पढ़ी है और हम प्रति व्यक्ति के आय के मामले में मध्य प्रदेश की देश में स्थिति पढ़ रहे हैं। तो ये भी रिपोर्ट वही है, लेकिन दिसंबर 2025 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट का नाम वही है। आरबीआई ने 22 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट जारी की थी, उसका नाम वही है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स। स्टैटिस्टिक्स ऐसे लिखना है, ऑन इंडियन स्टेट्स की रिपोर्ट है, उसके अनुसार से है। तो मध्य प्रदेश की जो ओवरऑल रैंकिंग है, मतलब उसमें यूटी भी आ गए, संघशासित क्षेत्र भी आ गए, राज्य भी आ गए, तो ओवरऑल रैंकिंग उसकी 22वीं है। अगर हम राज्यों में देखेंगे तो 21वीं रैंक आएगी। ठीक है, इसमें यूटी हटा देंगे तो 21वीं आएगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति जो आय है 2024-25 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए है। और इसके हिसाब से जो है ये रैंक डिसाइड हुई है 24-25 के हिसाब से। और ये नया डेटा है 1.69 लाख रुपए, जो मैं बता चुका हूं पहले भी। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से हमने लिया है, नए आर्थिक सर्वेक्षण से। लेकिन आरबीआई ने जो आकलन किया वो 2024-25 के आंकड़े के हिसाब से किया हुआ है। तो ये आंकड़ा जो है आरबीआई के अकॉर्डिंग है। और 1.69 लाख रुपए जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से मैंने नया दिया हुआ है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में दिल्ली सबसे ऊपर है। देखिए, बड़े जो राज्य हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है। छोटे राज्य हैं, इनकम ज्यादा है, उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला यूटी है। यूटी और स्टेट दोनों में मिलाकर के दिल्ली सबसे ऊपर है। 4.93 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए जो है वहां पर एक व्यक्ति की एवरेज इनकम है।
राज्यों में सबसे ऊपर तेलंगाना है, 3.8 लाख रुपए जो है व्यक्ति वहां प्रति व्यक्ति आय राज्यों में पहले स्थान पर है। ओवरऑल पहले स्थान पर दिल्ली है। अगर आप पूछ जाए कि राज्यों में सबसे पहले स्थान पर कौन है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो तेलंगाना का नाम आता है। इसके बाद फिर थर्ड नंबर पर कर्नाटक है, फोर्थ में तमिलनाडु। देखिए यहाँ पर साउथ के राज्य आगे बढ़ रहे हैं ना, साउथ के राज्यों में लगातार आप देखेंगे तो 3 राज्य जो हो गए, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके बाद आता है हरियाणा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 6 नंबर पर है। देखिए महाराष्ट्र के बारे में भी हमने पढ़ा, महाराष्ट्र की जीएसडी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है वो 6ठे स्थान पर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो है इसमें जनसंख्या ज्यादा है। हम राष्ट्रीय आय में, राज्य की जो आय है उसमें पॉपुलेशन को जब माइनस करते हैं, पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं पॉपुलेशन का, तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। पॉपुलेशन कम है, इनकम ज्यादा है उस राज्य की, तो उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र जो है ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, इसलिए उसकी जीएसडीपी तो ज्यादा है, लेकिन उसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। 6ठे स्थान पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में आ रहा है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय लगातार बिहार ही आ रहा है, इसमें सबसे गरीब भी है और प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। इसकी 69,000 रुपए है, 69,000 रुपए जो है इसकी प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा जो वृद्धि इसमें आई है वो है तमिलनाडु में, 15.4% जो है सबसे ज्यादा वृद्धि तमिलनाडु में दर्शाई गई। तो इस तरीके से यहां तक ये पूरा हो जाता है एक टॉपिक। हमने आज प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी के मामले मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़ी है और ओवरऑल राज्यों की स्थिति मैंने बता दी है। अब इसी तरह से टॉपिक आगे मैं लेके आऊंगा और आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो उपलब्ध हो सके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।